तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री प्लस टू सेकेंड ईयर केमिकल काइनेटिक्स। एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन आसे बोर्ड रे भी नीट रे भी और जेई रे भी। तो आज है फर्स्ट लेक्चर। तो यही लेक्चर रे आम यही पोर्शन आज कवर करिया तापरे आम किसी प्रॉब्लम सॉल्व करिया तापरे लेक्चर टा ओवर हो ताकू जो। तो केमिकल काइनेटिक्स रे फर्स्ट आम पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन कौन दिया देखो देखो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or product in a chemical reaction। बुझेला रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or product in a chemical reaction। तो आपको बुझिया पूर्व आ गोटे जिनस तुमको कहूँ से आगे देख तुम ऑलरेडी जानिज कि वेलोसिटी सपोज मु कहली वेलोसिटी मीनिंग कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाँ ना नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ताहले मु सेति लिखे v इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी हाँ ना नहीं। सेमती मुझे कह एक्सीलरेशन एटा कौन हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तामाने एक्सीलरेशन को एमती लिखे डेल ए बाय डेल टी बुझ पारलो। तामाने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है डेल एस बाय डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी ये एक्सीलरेशन ने भी लगे डेल वी बाय डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है डेल वी बाय डेल टी तामाने रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी माने कौन डेल ऑफ दैट क्वांटिटी बाय डेल टी बुझ पालो ना बुझ पालो नहीं। एबे देखो रेट ऑफ रिएक्शन कौन लिखी इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बुझ पालो। सपोज मो गोटे केमिकल रिएक्शन हली से केमिकल रिएक्शन हला आर ये होची पी को बुझ पालो। तो इनिशियली तमे आर किछि कंसंट्रेशन नै सपोज टी इक्वल टू 0 रे आर डाला रिएक्टेंट पी हला प्रोडक्ट टी इक्वल टू 0 रे सपोज रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन हला ए प्रोडक्ट थी 0। तो धीरे धीरे जिते टाइम आगु को बढ़िबो कोन हबो ना रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन कमिया को लागिबो प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन बढ़िया को लागिबो। मु जदी गोटे ग्राफ करिवि between concentration of reactant and product with respect to time ताले रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन धीरे धीरे कमिया को लागिवो एटा हला रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िया को लागिवो एटा हला प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन हाँ ना नहीं। ताले एठी ए रिएक्शन नो रेट सेटा ही रेट ऑफ रिएक्शन ना ए रिएक्शन नो रेट माने को स्पीड रे रिएक्शन टा होउछ से रेट टा हबो कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तामाने रेट ऑफ रिएक्शन को मु शॉर्टकट रे लिखली आर ओ आर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तामाने मोटी कोन लिखली डेल आर बाय डेल टी और डेल पी बाय डेल टी बुझ पालो ना बुझ पालो ना। डेल आर माने कौन ये आर स्क्वायर ब्रैकेट भीतर आर माने कौन एटा कंसंट्रेशन नो सिंबल डेल ए जो स्क्वायर ब्रैकेट भीतर पी माने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट भीतर आर माने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो डेल आर बाय डेल टी कौन हला रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल पी बाय डेल टी कौन हला रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बुझो ना नहीं। एतिके आगे लगो ता प्रैक्टिस जो रिएक्शन टा मु जस्ट पूर्व कहूली सपोज रिएक्टेंट है आर प्रोडक्ट है पी तमाने आर टा एठी पी होउची माने इट्स ए केमिकल रिएक्शन इनिशियली टी इक्वल टू 0 माने तमे जतले रिएक्शन स्टार्ट कलो सपोज भाबो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होची 0
धीरे धीरे जमती मु कहली कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कमियार लागिवो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ियार लागिवो जेतेबेले रिएक्शन टा आगु आगु हबो। तो मु सपोज कहली t इक्वल टू t1 सेकंड रे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हे गला a माइनस x ताले प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन केते हिजो x इनिशियली a थिला फाइनली a माइनस x हला तामाने रिएक्टेंट रु गला केते x ताले प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो केते x कारण एटी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब 1 1 अछि बुझ पालो। तो t इक्वल टू t1 ने रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हला a माइनस x प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन हला x बुझ पालो। एबे मु बाहर करबी एई रिएक्शन पई रेट ऑफ रिएक्शन ता केते हो बुझला। ऑलरेडी मु कहिछि रेट ऑफ रिएक्शन हला del r by del t बा del p by del t। del r माने कोन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट del p माने कोन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एनी जिनसर चेंज माने कोन तार फाइनल वैल्यू माइनस ता इनिशियल वैल्यू आउ थरे कहूजी एनी जिनसर चेंज होउजी से जिनसर फाइनल वैल्यू माइनस तार इनिशियल वैल्यू। ताले मु जदी रेट ऑफ रिएक्शन टा को रिएक्टेंट टर्म रू भी बाहर कर परबी प्रोडक्ट टर्म रू भी बाहर कर परबी माने ए फार्मूला रू भी बाहर कर परबी ए फार्मूला रू बाहर मु फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म रू बाहर कर। तो जदी प्रोडक्ट टर्म रू बाहर करली ताले r o r इज इक्वल टू करते देजी del p by del t हो ना नहीं। ये del p माने कौन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल हो ना नहीं। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट केते x इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होची 0 ताले एटा केते होबो x माइनस 0 t फाइनल केते t1 t इनिशियल केते 0 ताले एटा केते हिजो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1 माइनस 0 फाइनली केते आजिबो x डिवाइडेड बाय t1 बुझला। अच्छा एबे मु बाहर करबी रेट ऑफ रिएक्शन टा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बाहर करबी ताले r o r को मु कोन लिखि परबी इज इक्वल टू del r डिवाइडेड बाय del t which will be equal to r final minus r initial divided by t final minus t initial। तो r final केते a minus x r initial केते a त माने a minus x minus a divided by t final केते t1 t initial केते 0 तो t1 minus 0 तो फाइनली एटा केते हिसबो देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल एटा आसबो माइनस x डिवाइडेड बाय t1। इट गोटे इंटरेस्टिंग कथा देखो मु जदी प्रोडक्ट टर्म रे बाहर करछि रेट ऑफ रिएक्शन आंसर आछि x बाय t1 मु जदी रिएक्टेंट टर्म रे बाहर करछि रेट ऑफ रिएक्शन आंसर आछि माइनस x बाय t1 ताहाले कोडा ठीक एठी आंसर आसला मोर x एठी आसला मोर आंसर x बाय t1 एठी आसला माइनस x बाय t1 तो कोडा ठीक ना एठी गोटे जिंस हमको मन रखियार अछि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हैला एठी स्टार मार्क लिखि दे दउछि कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन टा सब पॉजिटिव ही आसीबो नेगेटिव से आसीबो नाही। मु जदी प्रोडक्ट टर्म में बाहर करतली पॉजिटिव आस्तला कारण x टा कोन की कंसंट्रेशन टा नोडी से तो पॉजिटिव टाइम भी पॉजिटिव त माने x बाय t1 टा पॉजिटिव। मु जदी रिएक्टेंट टर्म में बाहर करतली ताले माइनस x बाय t1 आस्तला माने नेगेटिव आस्तला ताहाले एठी मोर भूल आस्तला जेतले del r by del t बाहर करतली सेठी ही भूल आछी ता माने किछि गोटे गड़बड़ अछि गड़बड़ कोन ना ए फार्मूला रे ही गड़बड़ अछि। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल फार्मूला हबो माइनस del r by del which is equal to del p by del काहे कि मु एमति करली कारण एटी रिएक्टेंट टा कमी जाउची ना जेहेतु रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी जाउची ताले फाइनल माइनस इनिशियल टा सब बेले नेगेटिव हो तो नेगेटिव पुणी गोटे नेगेटिव थोइ देबे सेटा कोन हिजो पॉजिटिव बुझ पाला ना नै। तो एटा ही फाइनल फार्मूला जोटा कि तुमको मन रखिया पड़िबो त माने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस del r by del t
which is equal to del p by del t. तो एठी जदी ए जो इक्वेशन जोटा मु बाहर कलिए बेटा आर ओवर जदी माइनस del r by del t कर दी ताले कोन हे जिवो एठी गोटा माइनस लागि जिवो ताले एठी भी गोटा माइनस लागि जिवो ताले फाइनली एटा कोन माइनस माइनस प्लस हे जिवो तमने एठी भी x by t1 आसीबो एठी भी x by t1 आसीबो बुझ पालो ना बुझ पालो नि तो रेट ऑफ रिएक्शन सब मन रखो इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी सब बेले आंसर पॉजिटिव रे ही आसीबो क्लियर नोट कर दियो तपर रख दियो एबे हमें देखिबा कि से रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट कोन हो रेट ऑफ रिएक्शन नो फार्मूला मु जस्ट लिखिली कि ROR माने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस del r by del t और इज इक्वल टू del p by del t को रिएक्शन में जदी रिएक्शन टा r p है माने r रिएक्टेंट p प्रोडक्ट से कैसे ROR होगा माइनस del r by del t और del p by del t वे जो माइनस जो del r एटा कोन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट del p चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो मते निजे कहूनो ROR रो यूनिट कोन होबो ना चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट जहा कंसंट्रेशन यूनिट सेम है चेंज इन टाइम जहा टाइम रो यूनिट सेम है त माने आरो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कौन होबो ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो यूनिट कौन होबो मोल इनटू लीटर इनवर्स मोल इनटू लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम रो यूनिट सेकंड बट मिनिट भी नहीं परिबो आवर भी नहीं परिबो तो एटा कोन हे जो जदी मु सेकंड नेबी ताले यूनिट कोन हे जिवो मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जदी मु सेकंड नेबी किंतु जदि मु जनरलाइज करी कहबी यूनिट ता कोन होबो ताले टाइम जगह खाली टाइम बसै दियो ना तो कोन होबो यूनिट मोल इनटू लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स तो ए टाइम जगह तमे सेकंड भी ऐड करि परिबो आवर भी ऐड करि परिबो मिनिट भी ऐड करि बुझियला तो तुम जदि क्वेश्चन आसी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एटा भी लिखले ठीक एटा भी लिखले ठीक बेटर एटा लिखि दो मिनिट भी लिखि दो और ठीक आवर भी लिखले ठीक बुझ पारछो ना तो एटा ला यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ठीक नोट करो तापर रख दो ए बेला टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो जान ले बट रेट ऑफ रिएक्शन को दीटा वे रे रिप्रेजेंट करी हबो कौन कौन से गुडा को ना फर्स्ट वन हैला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड वन हैला instantaneous rate of reaction बुझला ना नहीं ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ता कोन डेफिनेशन कोन ना इफ the rate of reaction is measured over a period of time then it is called average rate of reaction जदि रेट ऑफ रिएक्शन टा गोटे पीरियड ऑफ टाइम भितरे मेजर हैला ताल ताको हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कोन आ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नो फार्मूला कोन जस्ट मु जोटा कहिली ROR एवरेज हबो केते ना माइनस del r by del t और del p by del t जदि रिएक्शन टा एटा है r r p बुझ पालो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी तुम जानथो कोन ना इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड at a particular instant that rate of reaction is called instantaneous rate of reaction माने if the rate of reaction is measured at a particular instant of time it is called
इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन बुझे ना नहीं तब इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन को केमती रिप्रेजेंट करा जाए ना आर ओ आर इंस्टानियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी और डी पी बाई डी टी बुझिपार जेमती तुम फिजिक्स रे पढ़ी एवरेज वेलोसिटी इंस्टानियस वेलोसिटी एक्जाक्टली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन बुझिपार तमाने एठी कोन तुमको रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देथिबो तो तुम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देथिबो तो तुम डिफरेंशिएशन करिकि बाहर कर परिबो बट सेंतिया क्वेश्चन जनरली आसेनी वी विल बी डीलिंग विथ दिस फार्मूला जनरली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नो क्वेश्चन आसे बुझिपार तमाने आर फाइनल द माइनस हेले आर इनिशियल माइनस आर फाइनल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बुझला ना नहीं नोट कर दियो तापर आके पे देखो जस्ट पूर्व मु कहली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मु दोछ एटा ला गोटे ग्राफ ए ग्राफ टा ड्रॉ हेची कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम भीतर ता माने जो y एक्सिस ता हला कंसंट्रेशन x एक्सिस हला टाइम तो एटी देखो एटा हला जो ब्लू कलर रो जो ग्राफ ता सेटा हला रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन और जो रेड कलर रो ग्राफ ता सेटा हला प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमियारे लागुची आ प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़ियारे लागुची मते ए ग्राफ देगी मते सपोज पचारला रेट ऑफ रिएक्शन केते हो तो फास्ट मु पचारबी को टाइप रो रेट ऑफ रिएक्शन तुमको दरकार सपोज मते जने पचारला कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मते दरकार तो मु एबे जानची कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ता कोनटा ना इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ताले मु ताको पचारिबी आगे आपन को को टाइम भीतर रो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दरकार से कहला मते t1 नु t2 टाइम भीतर रो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दरकार बुझ पालो तो मु सेटा रिएक्टेंट रु भी काढी परिबी प्रोडक्ट रु भी काढी परिबी तो सपोज मु चाहिबी मु प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रु काढी तो देखो t1 सेकंड रे एटा हला p1 माने प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन t2 टाइम रे p2 हला प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बुझ पालो ना बुझ पालो ग्राफ रो मु व्यवहार कर परिबी ना ताहले मु जदी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ए जगह रे बाहर करिबी केते हबो ना r एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जदि मु बाहर करिबी ताले कोन हबो आर ओ आर एवरेज केते हबो प्रोडक्ट टर्म में मु बाहर करिया को चाहूची ताले कोन हबो ना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कारण आर आर फार्मूला बेस फार्मूला कोन की डेल पी बाय डेल टी या ना नहीं तो एटा भांगले यही हबो p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल एबे p फाइनल माने कोन t2 रे केते अछि p2 p इनिशियल केते p1 डिवाइडेड बाय t फाइनल केते t2 t इनिशियल केते t1 तल p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 एटा हबो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बुझ पालो ना बुझ पालो नहीं तापर सपोज मते से पचारले कि इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन दरकार मते तो मु पचारिबी एबे मु जानछि कि इंस्टानियस रेट ऑफ रिएक्शन रो कोन डेफिनेशन कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट बा एट ए पर्टिकुलर टाइम एई टाइम रे केते रेट अछि तो से मते कहला कि को कि t3 टाइम रे केते रेट ऑफ रिएक्शन अछि तो मु गली t3 को t3 टाइम रे ए जगह गली एटा कहार कर प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन न कर तो मु कोन कली ना एठी गोटे टेंजेंट ड्रॉ कली बुझ पालो टेंजेंट ड्रॉ कला पर ये एक्स एक्सिस सहित थीटा एंगल फॉर्म कला तो सपोज मते पचरा हला कि आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू t3 ताले मु सीधा को बाहर करबी dp by dt
आउ टी सेठी केते पुट करिवि T3 या ना नहीं तो एटा कोन दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कर्व एट T3 जोटा की वैल्यू केते आसला tan थीटा तमने आरो वैल्यू केते आसलो बुझी पाला ना बुझ पाला ना तो तुम ग्राफ रू भी क्वेश्चन आसी पारे जदि एवरेज देला ताले ए टाइप रो बाहर करिवो जदि इंस्टेंटेनियस देला जो इंस्टेंट रे मते पचारला सेही इंस्टेंट रे प्रोडक्ट स्लोप हो बा रिएक्टेंट स्लोप हो जदि रिएक्टेंट स्लोप हे थान ताले नेगेटिव ही न थांदा माइनस गोटे बसई थांदा कारण सेठी हे थांदा माइनस dr बाय dt बुझ पारलो मोटी प्रोडक्ट रू काढी सेट पे प्लस देछि तेनु एई पॉइंट रे मु काटि देली टेंजेंट से फॉर्म कला एंगल थीटा तेनु स्लोप होबो केते tan थीटा and dp by dt is nothing but the slope of the curve slope of the concentration of product curve बुझी पाला ना बुझ पाला तो क्वेश्चन अनुसार हमको सही हिसाब रे अप्रोच करिया को पड़िबो नोट करो तापर आपको जे एबे देखो एटा उडा क्वेश्चन दे रिलेटेड टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन देला कि फॉर द रिएक्शन RROP माने R होजी रिएक्टेंट P होजी प्रोडक्ट the concentration of a reactant changes from 0.03 to 0.02 molar in 25 minutes. Estimate the average rate of reaction using units of time both in minutes and in second. এটা classmate হয়ে যাইছে এটা actually estimate হবে estimate the average rate of reaction using units of time both in minutes and second बुझला ट्राई करो देखो ये रिएक्शन टा देइछि कोन रिएक्टेंट टा होछि प्रोडक्ट अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते देइछि 0.03 मोलार तो T is equal to 0 नहीं जाओ ना T is equal to 0 रे ये थिला 0.03 मोलार केते समय परे रिएक्ट कंसंट्रेशन 0.02 हो जाउची 25 मिनिट्स परे तमने T is equal to 25 मिनिट्स परे ये 0.03 रो 0.02 हो जाउची बुझ पालो ना बुझ पालो नहीं अच्छा मते कहलो ये इनिशियली 0.03 थिला ये केते थिला मु जानि धरि नियो एटा 0 अछि जदि ये 0.02 होला ये केते थिबो ये 0.03 रू 0.02 को मनु गई होला केमिति होला निहातिया भितरु 0.03 रू 0.01 जाइथिबो ना यदि आदरु 0.01 गला तले एठी केते प्रोड्यूस हो 0.01 तमने फाइनली ये 0.02 ये 0.01 बुझ पालो ना बुझ पालो ना तो मते एटी बाहर करे रहछि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नो फार्मूला केते ना which is equal to minus del R by del T और del P by del T कोडा नबा को रिएक्टेंट रू भी बाहर कर परियो प्रोडक्ट रू भी बाहर कर परियो बेटर रिएक्टेंट रू नहीं जिवो ताले माइनस del R by del T इज इक्वल टू केता हो ना R इनिशियल माइनस R फाइनल कारण del R हैला R फाइनल माइनस R इनिशियल कोनोटे माइनस लागि छै ना तोटा केते हिजो R इनिशियल माइनस R फाइनल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल बुझियला ना नहीं R फाइनल केते अछि फाइनल केते 0.02 ए सॉरी R इनिशियल केते अछि 0.03 0.03 माइनस R फाइनल केते 0.02 डिवाइडेड बाय T फाइनल केते 25 मिनिट्स माइनस T इनिशियल माने 0 तो फाइनल एटा केते आसीबो 0.01 डिवाइडेड बाय 25 तोटा केते हबो 1 by 25 हेला केते 0.04 हां ना नहीं तो 0.01 by 25 केते हबो जणे को
एतिकी यूनिट कौन हम कह एबे देखो एटा मोलार अछि कैपिटल एम देछि ना त माने कंसंट्रेशन टा मोलारिटी रे रिप्रेजेंट हेछि त माने एटी कौन हम यूनिट टा कौन हम मोल इनटू लिटर इनवर्स मिनिट इनवर्स कहीं ना बिकॉज टाइम टाकू मु मिनिट रे नहीं बा मोल इंटू लिटर इनवर्स जगह रे तमे 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलार मिनिट इनवर्स भी लिख पारिबो कारण मोलार जहा मोल इंटू लिटर इनवर्स है बुझ पालो ना नहीं तो एटा मिनिट रे से मते किंतु क्वेश्चन कोन करछि कि यूनिट टाकू तमे मिनिट रे भी रिप्रेजेंट करो सेकंड रे भी रिप्रेजेंट करो तो सेकंड माने मु टाइम टाकू एबे सेकंड रे नेबी ताले अगेन से जो आर टा केते हबो ना आर इनिशियल आउ थर फार्मूला टा लिख दो आर इनिशियल डिवाइडेड माइनस आर फाइनल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तटा हबो 0.03 माइनस 0.02 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एठी हम कोन नेबी सेकंड रे नेबी 25 मिनिट गोटे मिनिट 60 सेकंड 25 मिनिट 25 गुणन 60 तमने 25 into 60 बुझला ताले एटा केते हिजो 0.01 25 into 6 केते 150 1500 एटा केते हो 1/15 into 10 to the power -4 1/15 केते हो देखो हां 0.06 into 10 to the power -4 which will be equal to 6 into 10 to the power -6 mole into liter inverse second inverse बुझ पालो तो फाइनल आंसर तमे दीटा यूनिट रे बाहर कर देला गोटे हला 4 into 10 to the power -4 mole into liter inverse minute inverse आ गोटे हला 6 into 10 to the power -6 mole into liter inverse second inverse बुझला ना नहीं तो नोट कर दिया तापर आकु जो एबे नेक्स्ट जिंस हमें पढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हेडिंग दियो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अच्छा सपोज मोटे रिएक्शन लिखिली से रिएक्शन हला ए होची 2b प्लस 3c माने ए हला एटी रिएक्टेंट b आउ c हला प्रोडक्ट ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 1 b रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 2 c रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 3 एंड इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ए इक्वेशन टा केमिकली बैलेंस हेला परे ए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडा को बाहर माने ए रो 1 b रो 2 c रो 3 बैलेंस हेला परे बाहर बुझ पालो अच्छा सपोज मु कहली t = 0 रे माने जेतले रिएक्शन स्टार्ट हला भाबो कि a थिला 10 मोल पर लीटर b थिबो 0 c थिबो 0 बुझ पालो t = 2 सेकंड रे सपोज मु कहली कि 2 सेकंड 25 भाबे 2 सेकंड रे ए रो कंसंट्रेशन कमी कमी 8 मोल पर लीटर हो गला पहले देखिया बी रो केते हितबो सी रो केते हितबो अच्छा जो 10 नु 8 हला कि को मन को हला केमी देथिबो ना निहाती 10 रु 2 जाइथिबो 10 मोल पर लीटर रु 2 मोल पर लीटर पळैथिबो माने ए 10 मोल थिला तापरे 8 मोल हला 10 - 2 है कि फाइनली 8 ये जदी ए रु वाला 2 मोल बी केते प्रोड्यूस हो 2 into 2 सी केते प्रोड्यूस हो 3 into 2 एटा बुझछो ना बुझछो फर्स्ट ईयर रो स्टोइचियोमेट्रिक पढ़ियो एटा जानिया पर जदी देखुनो जदी ए रो 1 मोल रिएक्ट करिवो माने कोन सरीबो ताले बी रो 2 मोल प्रोड्यूस हो सी रो 3 मोल प्रोड्यूस हो तो एटी 10 नु 2 जाउची माने कोन कि रिएक्ट करची ना ताले बी केते प्रोड्यूस हो 2 into 2 सी केते प्रोड्यूस हो 3 into 2 बुझ पालो ताले ये हो 8 ये हो केते 4 ये केते हो 6 बुझ पालो ना अच्छा
एबे मु तुमको कहली रेट ऑफ रिएक्शन तमे बाहर कर, ये ट्राई करो। इनिशियली ए रो कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर थिला, 2 सेकंड पर ए रो कंसंट्रेशन कमी की 8 मोल पर लीटर हैला, आ बी रो इनिशियली 0 थिला, एटा हम बाहर कर परिया। बी रो इनिशियली 0 थिला, फाइनल हैला 4, सी रो इनिशियल 0 थिला, फाइनल हैला 6। मो क्वेश्चन हैला व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ट्राई करो। अच्छा देखो, एटी तुमको पचार रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तुम रिएक्टेंट थ्रू भी बाहर कर परियो, प्रोडक्ट थ्रू भी बाहर कर परियो। मु तुमको फार्मूला कौन कहितली, मु कहितली कि आरओआर बा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल टी और डेल पी बाय डेल टी। तो तुम जदि रिएक्टेंट नबो, एटी रिएक्टेंट टा की ए, ताले मु रिएक्टेंट थ्रू जदि नेबी ताहले माने इन टर्म्स ऑफ ए जदि मु बाहर करी आरओआर, ताले एटा केता हो माइनस डेल ए बाय डेल टी, अब ना नहीं एटा केता हो ए इनिशियल माइनस ए फाइनल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ए इनिशियल केते 10, ए फाइनल 8, तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टी फाइनल केते 2, टी इनिशियल केते 0, 2 माइनस 0 तो केते आसबो 10 माइनस 8 2 बाय 2 1, 1 यूनिट कोन 1 मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, कारण मु सेकंड देछि आ एटा 10 मोल पर लीटर बोली कहि देछि ऑलरेडी। ओके, एटा मु ए टर्म रे बाहर कर आरओआर ए। तो प्रोडक्ट रे बी सी दीटा छन, मु बी रु भी बाहर कर परिबी, सी रु भी बाहर कर परिबी। तो सपोज मु बाहर करली आर ओ आर इन टर्म्स ऑफ बी, ताहले आज पर फार्मूला मु कोन लिखिबी, प्रोडक्ट में बाहर करते डेल पी बाय डेल टी होतला, ताहले मु कोन लिखिबी डेल बी बाय डेल टी, हबो ना नहीं। तो डेल बी टा केते बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एबे को बी फाइनल टा केते 4, बी इनिशियल टा केते 0, टी फाइनल केते 2, टी इनिशियल केते 0, तो आंसर आछो केते 2 मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। आसो ना आसो ना, जदि मु बाहर करबी सी टर्म आर ओ आर इन टर्म्स ऑफ सी, ताले केते आसीबो ना डेल सी बाय डेल टी, डेल सी टा केते सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तबे सी फाइनल केते 6, सी इनिशियल केते 0, टी फाइनल हैला 2, टी इनिशियल हैला 0, तो आंसर आसो केते 3 मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो एबे गोटे बड़ विचित्र परिस्थिति आसीगला कौन ना, मु जदि ए टर्म रे बाहर करूची रेट ऑफ रिएक्शन आ जाउची 1 मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मु जदि बी टर्म रे बाहर करूची ताले आंसर आ जाउची 2 मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मु जदि सी टर्म रे बाहर करूची ताले आंसर आ जाउची 3 मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ताले कोटा ठीक आंसर ना, कोटा ठीक आंसर जानिया टिके वेट कर। तो मु एबे कहूची गोटे जिंस कि सपोज गोटे रिएक्शन देला एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू डब्ल्यू सी सॉरी ये हूँ जेड सी प्लस डब्ल्यू बी, माने एटी ए बी हैला रिएक्टेंट, सी डी हैला प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू हैला स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, माने इक्वेशन बैलेंस हैला परे एक्स वाई जेड डब्ल्यू हैला तार स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ताहाले यदि एमिति अछि ताहाले रेट ऑफ रिएक्शन केते हबो ना आरओआर हबो
minus 1 by x del a by del t, which is also equal to minus 1 by y del b by del t, which is also equal to 1 by z del c by del t, which is also equal to 1 by w del d by del t। बुझिपाल ना बुझिपाल ना एटा हला रेट ऑफ रिएक्शन। तुम कहबो सर एटा ठीक अछि जे ताले खाली डेल ए बाय डेल टी टा कोन? खाली डेल ए बाय डेल टी हला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। जदि मु ता सहित तार स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दोउची ताले सेटा हो जाउची रेट ऑफ रिएक्शन। आई एम सॉरी माने मु जदि कहबी माइनस डेल ए बाय डेल टी टा ताले कोन? सेटा हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, माने को रेट रे ए टा सरुची। बुझ परछो ना नहीं? किंतु रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करिया कहले मते ता सहित ताकर स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करिया पड़े। माइनस डेल बी बाय डेल टी कोन? ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, को रेट रे बी डिसअपियर करूची ता सहित तार स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने y को जदि मु डिवाइड करबी ताले मते मिल जिवो रेट ऑफ रिएक्शन। सेमती डेल सी बाय डेल टी कोन? ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, को रेट रे सी टा अपीयर होची। मु जदि ता सहित z डिवाइड कर देबी माने तार स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ताले मते मिल जिवो रेट ऑफ रिएक्शन। खाली डेल डी बाय डेल टी कोन? ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, को रेट रे डी फॉर्म होची बा को रेट रे डी अपीयर होची। जदि ता सहित मु w माने तार स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर देबी ताहाले मिलिबो मते रेट ऑफ रिएक्शन। तुम कहबो कि सर आ पूर्व कोन गप्प कहउथिले मते तो आ गोटे फार्मूला कहिथिले भाई को फार्मूला ना सर आपण निजे कहिथिले ना आर ओ आर हबो माइनस डेल आर बाय डेल टी इज आल्सो इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी कहिथिले ना कहि नथिले? अरे बाबू सेटा को रिएक्शन पई कहिथिले? एई रिएक्शन पई कहिथिले। इट इज स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डीटा रो 1 तो 1 डिवाइड करले विषय होबो। तो जदि स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आसी गला एटा हला रेट ऑफ रिएक्शन रो फार्मूला। बुझि पाला ना नहीं? ताले एटा को मने रखो, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आसे नीट रे जेई रे बोर्ड रे भी इवन आसे, एटा को नोट करो। बुझौछ ना नहीं? एटा इरेज कर दोउची, निष्ठा लिखिया पड़िबो। एटा बुझि पाला ना नहीं? एटी मु टिके लिखि दोउची खाली डेल ए बाय डेल टी सॉरी माइनस डेल ए बाय डेल टी टा कोन? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डेल बी बाय डेल टी कोन? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। डेल सी बाय डेल टी कोन? रेट ऑफ फॉर्मेशन बा अपीयरेंस, फॉर्मेशन लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। डेल डी बाय डेल टी कोन? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। बुझ पालो? एटा नोट कर दियो तापर आपको दियो पूर्व स्लाइड को दियो कौन सेठी भूल होतला हमें जानि परिया। एबे देखो एई क्वेश्चन ने हमें जानि पर नथले कोटा ठीक कोटा भूल। एबे निजे को एक रिएक्शन पाई रेट ऑफ रिएक्शन ना एक्सप्रेशन कोन हो? निजे को रेट ऑफ रिएक्शन ना एक्सप्रेशन ए रिएक्शन पाई कोन हो ना? मु लिखि परिबी आर ओ आर इज इक्वल टू जेतु जगह नहीं मु छोट छोट रे लिखुची आर ओ आर इक्वल टू केता हो? माइनस डेल ए बाय डेल टी इज आल्सो इक्वल टू 1/2 डेल बी बाय डेल टी इज आल्सो इक्वल टू 1/3 डेल सी बाय डेल टी। हम ना नहीं? एबे कुह माइनस डेल ए बाय डेल टी रा वैल्यू केते आसी? 1 मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
डेल बी बाई डेल टी आसला 2 मोल इंटू लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आगे हाफ भाई कर दो ना कर देले केते आसीबो 2 डिवाइडेड बाय 2 केते आसीबो 1 डेल सी बाई डेल टी आसला 3 फॉर्मूला कोन कहूची 1 बाय 3 डेल सी बाई डेल टी आगे 1 बाय 3 कर दो ना केते आसीबो 3 बाय 3 फाइनली केते आसीबो 1 तामाने रेट ऑफ रिएक्शन दा केते होबो 1 मोल इनटू लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बुझ पारलो अच्छा ताले ये जो आंसर 2 मोल इनटू लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाहरला सेटा कोन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ये जो 3 मोल इनटू लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जोटा फर्स्ट मोर बाहरला सेटा ला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अच्छा जो 1 टा बाहरला सेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बी और रेट ऑफ रिएक्शन बुझियो ना बुझियोनी एटा नोट करो तापरे ए रिलेटेड किसटा क्वेश्चन करे देखो ये क्वेश्चन टा प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन क्वेश्चन कौन ना फॉर द रिएक्शन 2N2O5 ये कन्वर्ट होची 4NO2 प्लस O2 देछि कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 into 10 to the power -3 molar second inverse calculate the rate of disappearance of N2O5 एटा फॉर्मुलेशन देछि एटा एक्चुअली हो फॉर्मेशन The rate of formation of NO2 दे देला 2.8 into 10 to the power -3 molar into second inverse. Calculate the rate of disappearance of N2O5. Try करो टा देखो ये क्वेश्चन टा केमती सॉल्व करिया प्रथम में जेहेतुटा बोर्ड एग्जाम रे आसी तमे शॉर्टकट रे करनी शॉर्टकट रे तो करि परिबो बट बोर्ड रे लिखिया को पड़िबो तो फर्स्ट रिएक्शन टा लिखो रिएक्शन टा कोन देछि 2N2O5 ये कन्वर्ट होछि 4NO2 प्लस O2 तो फर्स्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन ना जो एक्सप्रेशन टा लिखि दियो रेट ऑफ रिएक्शन टा कोन 1/2 minus del N2O5 by del T which is also equal to 1/4 del NO2 by del T which is also equal to del O2 by del T और ROR माने रेट ऑफ रिएक्शन बोली लिखिबो शॉर्टकट रे ROR लिखि देबो बुझिला ना नहीं अच्छा मते एटी गिवन डाटा कोन देछि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे देछि 2.8 into 10 to the power -3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माने कोन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माने एटा केते ना del NO2 by del T ए ना नहीं एटा केते देछि 2.8 into 10 to the power -3 molar into second inverse बुझियो ना बुझियो मते पचारछि कोन रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन मु से NO2 टर्म रे बाहर कर देबी ना मते del NO2 by del T देछि पचारछि 1/4 del NO2 by del T केते सीधा आधर 4 डिवाइड कर देबी दिस इंप्लाइज दैट ना मते पचारछि कोन रेट ऑफ सॉरी मते पचारछि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 सेटा केतो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 माने माइनस del N2O5 by del T एटा पचारछि एटा देछि माने नै एबे एई ऊपर जो इक्वेशन लिखाई छी तादरु इक्वेट करो हाफ माइनस del N2 by del T जदि 1/4 del N2 by del T हबो ताले माइनस del N2 by del T केते हबो माइनस del N2O5
बाय डेल टी केते हबो ना 2/4 into del NO2 by del T, which will be equal to half del NO2 by del T. del NO2 by del T already देछि 2.8 into 10 to the minus 3 तारे half कर देले केते हिजो half into 2.8 into 10 to the power minus 3 तमने फाइनली एटा केते हिजो 1.4 into 10 to the power minus 3 molar into second inverse. जदि यूनिट लिखुन ताहले मार्क कटिबो बहुत इंपोर्टेंट फाइनल आंसर पर यूनिट लिखा को केबे भूलिबो नाही एटा हलो फाइनल आंसर मोलार न लगी तमे मोल इनटू लिटर इनवर्स भी लिख परिबो किछ असुविधा नाही बट यूनिट लिखिया को भूलिबो ताहले मार्क कटिबो बुझियो ना बुझियो क्लियर हलाटा नोट कर दियो तपर आतिबो देखो ये क्वेश्चन आसला नीट 2019 रे क्वेश्चन पचारछि कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 ये होछि 2NH3 व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस द रिएक्शन से रिएक्शन पे कोडा करेक्ट एक्सप्रेशन होबो ट्राई करो देखो फास्ट एक्चुअली ए वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन टा लिखि दबो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन टा लिखि दबो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन कौन हो ए रिएक्शन पाई ROR सीधा लिखिबो ROR इज इक्वल टू अच्छा del N2 by del T which is equal to sorry minus del N2 by del T which is equal to minus 1/3 del H2 by del T which is also equal to 1/2 del NH3 by del T मुझे del टर्म लिखली से D टर्म लिखी माने मो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टर्म लिखी से सेठी इंस्टेंटेनियस टर्म लिखी एका कथा बुझ पालो ना नहीं ताहले मते कुह को एक्सप्रेशन का ठीक हो तो देखिले मते ऑप्शन डी टा ही ठीक लागुची ता माने माइनस dN2 by dt is equal to 1/2 dNH3 by dt आपको यदि आसे तो इक्वेट कर दो एटा ही आंसर बुझियो ना नहीं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुझ पालो तो नोट कर दियो तापर रख दियो ए क्वेश्चन आस्तिला एआईपीएमटी 2010 रे क्वेश्चन देछि कि फॉर द रिएक्शन N2O5 ये होछि 2NO2 plus half O2 the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 to the power minus 3 mole into liter inverse second inverse. What is the rate of formation of NO2 and O2 respectively? Reaction ने rate of disappearance of N2O5 दे देला पचला कि rate of formation of NO2 केते हबो rate of formation of O2 केते हबो ट्राई करो ए क्वेश्चन टा केमती सॉल्व करिया तो फर्स्ट रिएक्शन टा लिखि दियो हां फर्स्ट देखियो कि रिएक्शन टा बैलेंस है कि नहीं कारण हमें जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करिया सेटा रिएक्शन टा बैलेंस हैला परर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मते प्रथम जो रिएक्शन देछि मु चेक करिवि कि से रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं जदी नहीं ताले बैलेंस करी बैलेंस कल्ला पर जेंकी प्रॉब्लम टा करी बुझ पालो ए रिएक्शन टा लिखो कोन देछि रिएक्शन N2O5 एटा कन्वर्ट होछि 2NO2 plus half O2 देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं नाइट्रोजन दीटा एटी भी नाइट्रोजन दीटा ऑक्सीजन 5टा 2 2 4 ये गोटे 5टा रिएक्शन इज बैलेंस होना नहीं ताले मु एटी कोन लिखि परिबी डेल न लिखि डायरेक्ट डी रे लिखि दो काम से एका कथा डेल ले भी लिखिया जाए डी रे भी लिखिया से एटी मु रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन कोन हो माइनस dN2O5 dt is also equal to 1/2 dNO2 by dt which is also equal to 2 into dO2 by dt एटी 2 काई हला 1/2 ऊपर गुटी जीवो 2 बुझियला मते देई छि कोन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दे देई छि ता माने कोन -d N2O5 by dt दे देई छि
माइनस डी N2O5 बाई dt दे देला केते 6.25 into 10 to the power minus 3 होना नहीं यूनिट छाड़ एटा जेतु एमसीक्यू क्वेश्चन तो मु मते फाइनल आंसर टा बाहर करर अछि तो यूनिट प्रिंट लिखले टाइम ही बर्बाद हो तति गेला तापर मते कोन बाहर करर अछि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 त माने मते कोन dNO2 by dt बाहर करर अछि dO2 by dt बाहर करर अछि तले एही क्वेश्चन नु dNO2 by dt केते हो 2 into minus d N2O5 by dt होबो ना नहीं होबो ना होबो नहीं तो d minus d N2O5 by dt देला 6.25 ताले एटा केते होबो 2 into 6.25 into 10 to the power minus 3 ताले एटा केते आसीबो 12.5 तो माने 1.25 into 10 to the power minus 2 बुझला ना नहीं तापर पचाला कि dO2 by dt केते हो कोनो dO2 by dt होबो 1/2 minus dN2O5 by dt होना नहीं एटा केते हो हाफ एटा दे देला केते 6.25 into 10 to the power minus 3 तो हाफ into 6.25 into 10 to the power minus 3 एटा जिवो केते 3.125 into 10 to the power minus 3 and तुम्हारा फाइनल आंसर 1.25 into 10 to the minus 2 3.125 into 10 to the minus 3 1.25 into 10 to the minus 2 3.125 ऑप्शन सी बुझला बेले बेले उल्टा कर दियंत को ऑर्डर रे पचारची करो फास्ट NO2 रो पचारची तापर O2 रो पचारची तो तमे आंसर ठीक बाहर करिवो तो ऑर्डर देखला उल्टा कर दो तो फाइनल आंसर तो भूल होबो ना भाबुथुवा +4 देखला रहिबो -1 लॉस केते हला -5 बुझिला सेटा नोट करो तापर आखिबो ए क्वेश्चन टा आस्तिला JEE मेन 2021 रे क्वेश्चन होची the reaction that occurs in a breath analyzer, a device used to determine the alcohol level in a person's bloodstream, is 2K2Cr2O7 plus 8H2SO4. ये होची 2Cr2SO4 whole 3 3C2H4O2 plus 2K2SO4 plus 11H2O. बड़ा reaction दा. If the question रही if the rate of appearance of Cr2SO4 whole 3 is 2.67 mole into minute inverse at a particular time, then the rate of disappearance of this alcohol at the same time is how much? बुझला एटा टिके ट्राई करो देखो एक्चुअली ब्रीथ एनालाइजर रे कोन हुए ना सपोज गोटे पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करची से डिटेक्टर रे जदी फुंकी दबो ताले ता पाटरे थिबा अल्कोहल टा এই রিঅ্যাক্ট্যান্ট সহিত রিঅ্যাকশন কলা পরে এই প্রোডাক্ট গুড়াক ফর্মেশন হবে বুঝপারল কি এবে পারসন পাটিরে থিব কোন অ্যালকোহল দিস ইজ ইথাইল অ্যালকোহল তো সপোজ এই অ্যালকোহল আঙ্ক সহিত রিঅ্যাক্ট করিব মানে C2H6O যেতবেলে রিঅ্যাক্ট করিব 2K2Cr2O7 মানে এটা কোন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্লাস 8H2SO4 সালফুরিক অ্যাসিড তাহলে ये दबो 2Cr2 SO4 रो whole 3 plus 3C2H4O2 plus 2K2SO4 plus 11H2 बुझपारलो एबे जस्ट पूर्व मु कहउतली कि रिएक्शन टा को तमे बैलेंस करिया को पड़िबो ए रिएक्शन बैलेंस नाही केमती एठी देखो एठी कार्बन दीटा एठी कार्बन 6 टा मते बैलेंस करिया पड़िबो सेठी 6 टा माने मते एठी 6 टा करिया पड़िबो त माने एठी 3 करिया पड़िबो बुझे लगी तापर देखो रिएक्शन टा पूरा बैलेंस हो जाई तो एबे तुम रेट लो एक्सप्रेशन लिखि परिबो तो मते मु एते बड़ रिएक्शन एते बड़ जिंस मते लिखिया दरकार नै मते से देछि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्रोमियम सल्फेट देला एते की तो पचाला कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल तो जो दीटा पचारछि मु सेही दीटा नहीं ले नै छी
तमाने मु इथाइल अल्कोहल और क्रोमियम सल्फेट नहीं सीधा गोटे बुझे ना नहीं। तो ए दुटा टर्म रे रेट ऑफ रिएक्शन को जदि मु लिखिबी ROR इज इक्वल टू केते हबो ना ROR हबो -1/3 dC2H6O by dt is equal to Cr2SO4 whole 3 रे कोन आसबो इज इक्वल टू 1/2 dCr2SO4 whole 3 dt बुझला मते गिवन कोन देछि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्रोमियम सल्फेट माने ए जिंसडा दे देछि खाली त माने d Cr2SO4 whole 3 by dt एटा केते दे देला 2.67 यूनिट तो अछि छडा मते पचारछि कोन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल माने dC2H6O by dt एटा पचारछि तो ए इक्वेशन इक्वेट कर दियो ए इक्वेशन को जदि मु इक्वेट करिवि सॉरी एटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माने एटी माइनस बाय डिफॉल्ट त माने माइनस dC2H6O by dt केता हबो 3/2 dCr2SO4 whole 3 by dt बुझ पालो ना नहीं। तो फाइनली एटा केते हिजबो 3/2 into 2.67 केते हबो एटा 4. अच्छा आर यूनिट कौन थिला देखो एटा यूनिट थिला मोल इनटू एक्चुअली मोलार इनटू मिनिट इनवर्स होबा कथा एटा भी सेंदी मोलार इनटू मिनिट इनवर्स तो यूनिट सेम तो मतलब फाइनली एटा कोन होला 4.005 मोलार इनटू मिनिट इनवर्स तो मतलब एटी नियरेस्ट इंटीजर पछे ताले नियरेस्ट इंटीजर कोडा हो इजी अछि ना नहीं जे मेन क्वेश्चन ने आस्तला आज पे थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़िबा स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन तापर हमें जीवा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सेटा हला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हला थैंक यू।